शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले प्रकाश की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। उसकी पत्नी पिंकी का मायका पास के ही गांव में था। वह हर 2-3 महीने में अपने मायके चली जाती और प्रकाश को उसके साथ साली मिश्रा परिवार की लाडली प्रियंका से मुलाकात हो जाती। प्रियंका जब पहली बार जीजा से मिली तो उसने बस इतना कहा, जीजा जी, दीदी तो बहुत सीधी है, पता नहीं आप जैसे शरारती आदमी से कैसे शादी कर ली। प्रकाश मुस्कुरा कर बोला, सीधी लड़की को थोड़ा टेढ़ा आदमी ही संभाल सकता है। बस उसी दिन से ही दोनों के बीच एक चुलबुली इशारे हंसी मजाक शुरू हो गई। हर बार जब पिंकी मायके आती प्रकाश भी साथ होता। प्रियंका हर बार कोई न कोई शरारत कर देती। कभी प्रकाश की चाय में नमक डाल देती, कभी फोन पर हाय जीजा जी कहकर छेड़ देती। प्रकाश भी पीछे नहीं रहता। वह भी कभी उसको पीछे से पकड़ लेता तो कभी चुपके से उसके फोन में दिलरुबा नाम से कॉन्टैक्ट सेव कर लेता। प्रियंका को ये सब मस्ती अच्छी लगने लगती है और घर में हंसी मजाक गूंजता रहता था। किसी को पता नहीं चला कि दोनों के बीच क्या गुल खिल रहा है। एक दिन पिंकी बाजार चली गई और बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। प्रियंका छत पर कपड़े उतारने भागी और प्रकाश भी उसके पीछे भागा। तभी प्रियंका फिसल गई। तब प्रकाश ने झट से पकड़ लिया। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल पास आ गए। बारिश की बूंदें, हवा में खुशबू और उस पल की अनकही सी गर्माहट, दोनों एक दूसरे में खो गए। जब प्रकाश प्रियंका से अलग हुआ तो वह झेप गया और वह कहने लगा, हम दोनों को अपने जज्बात पर काबू करना चाहिए था। तब प्रियंका ने धीरे से कहा, जीजा जी, अगर हर बार ऐसे ही बचाते रहेंगे तो मैं जानबूझकर फिसल जाया करूं। फिर दोनों हंस पड़े। लेकिन उस दिन के बाद उसके बीच एक रिश्ता बन गया। कुछ हफ्तों बाद पिंकी और प्रकाश को वापस शहर लौटना था। प्रियंका प्लेटफार्म पर चुपचाप खड़ी थी। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, अब शरारतें कौन करेगा साली साहिबा। तो प्रियंका बोली, अगली बार जब आप आएंगे तब तक के लिए सारी शरारतें बचा कर रखी है। ट्रेन चली और दोनों के चेहरे पर वो मुस्कान रह गई। कुछ महीने बाद प्रियंका ने फोन पर बताया, जीजा जी, मेरी पढ़ाई अब आपके शहर में ही होगी, वो भी आपके कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ। प्रकाश हंस पड़ा, फिर बोला, अब तो मेरी मुसीबत पक्की है। और सच में प्रियंका आ गई। वही शरारती मुस्कान, वही चुलबुलापन। अब उसकी शरारतें कहीं भी शुरू हो जाती। कभी ऑफिस के बाहर कॉफ़ी पियेंगे जीजा जी कहकर छेड़ देती। कभी घर आकर अपने दीदी के सामने बोलती, जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं दीदी, मैं तो फैन हो गई हूँ। पिंकी मुस्कुराती हुई बोली, बस फैन ही रहना। लेकिन प्रकाश और प्रियंका के बीच सब मर्यादा टूट चुका था। कोई सीमा नहीं बचा था लांघने को। कुछ सालों बाद जब प्रियंका की पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद प्रियंका की शादी होने जा रही थी। शादी में सबसे ज़्यादा नाचने वाला कोई था तो वो प्रकाश था। विदाई के वक्त प्रियंका बोली, जीजा जी, अब आपकी सबसे प्यारी साली जा रही है, याद आएगी ना। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता साली साहिबा। दोनों की आंखों में पानी था, पर होठों पर वही पुरानी मुस्कान और हमेशा याद रहने वाला रिश्ता। विदाई के बाद भी कई रातों तक प्रकाश को वो आखिरी मुस्कान और प्रियंका की नम आंखें चैन से सोने नहीं देती थी। दिल के किसी कोने में एक डर भी था, क्या यह रिश्ता सिर्फ यादों में रह जाएगा या कभी फिर हंसते बोलते पल लौटेंगे। प्रियंका की शादी के बाद जब वह पहली बार मायके आई तो प्रकाश
एक पल को उससे नजरें मिलाने से भी डर गया। पर प्रियंका ने उसी पुराने अंदाज में कहा, जीजा जी डरिए मत, रिश्ता बदला है, भावनाएं नहीं। उसकी ये बात सुनकर प्रकाश ने पहली बार समझा कि कुछ रिश्ते मोहब्बत से नहीं, इज्जत और एहसास से जिंदा रहते हैं। और इसी एहसास के साथ यह कहानी हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। साधना बनारसी वायस, जहाँ हर रिश्ता एक कहानी बनकर जी उठता है। धन्यवाद।